Good morning, everyone. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Morning, ma'am. Good morning, ma'am. Pushti is in the class. Yes, ma'am. आपको प्रेजेंटेशन कल देनी है. मैम कल तो नहीं, परसों मंडे रख लो. ठीक है, मंडे के लिए प्रिपेयर कर लेना फिर आप. ठीक है. ओके मैम. मैम टॉपिक बता दो. कल मैंने विधि को दिया था ना. विधि, आर यू देयर? विधि. गुड मॉर्निंग मैम. मैम हमारी क्लास में 2 विधि है. किस प्रेजेंटेशन नंदा को अलॉट हुई थी शायद. यस मैम. मेरे Ma'am, को she नहीं isn't है here as of प्रेजेंट। now. क्या? मैम वो अभी क्लास में नहीं है. अच्छा ठीक है. ठीक है, फिर टॉपिक मैं बताती हूँ आपको. है ना. ओके मैम. ओके मैम. थैंक यू मैम. हाँ ठीक है. Okay, so today we will be starting with market targeting. Target market. Okay, कोई मुझे बता सकता है what do you mean by target market? मैम बस मैम बोलना था. नहीं, मैम वो स्पेसिफिक टर्म ध्यान में आ रही मैम। मैम जो द सेट ऑफ पब्लिक चूज्ड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन टू सेल देयर प्रोडक्ट्स. okay, the set of यस public मैम. choose by मैम the marketer to यस sell their products. Okay, Yes, ma'am. The public can be categorized on some factors like age, gender. market segmentation बोल सकते हो आप उसको. Yes, ma'am. हम्म. And और बताओ. और कोई बताओ. Location. और कोई. I'm saying what is target market? What is target marketing? Okay. Anyone else? Ma'am, it mainly focus on age, gender. Okay. Ma'am, the group of customers to whom the company want to sell their products and to make their profit from them. Mhm. Okay. टारगेट मार्केटिंग होता है. अब देखो, हमने मार्केट सेगमेंटेशन कर दिया. हमने कस्टमर्स को डिवाइड कर दिया ग्रुप्स में. ठीक है. तो ट्राई टू इमेजिन दैट द होल मार्केट इज डिवाइडेड इनटू वेरियस सेगमेंट्स बेस्ड जो आपको बेसिस पसंद है. इट कैन बी जियोग्राफिक, इट कैन बी डेमोग्राफिक. मतलब जो आपको लगता है सुटेबल. मे बी दे आर मोस्ट डिफरेंशिएटेड, दे आर मोस्ट सेगमेंटेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर एज, जेंडर और वॉट एवर. राइट. तो और उनकी नीड्स के हिसाब से किसी को हेल्दी चाहिए, किसी को मतलब नॉर्मल प्रोडक्ट चाहिए एंड ऑल ऑफ दैट. अब वो सारे बॉक्सेस आपके पास बने हुए हैं एक मैट्रिक्स की फॉर्म में. मतलब आपने दो तरीके से क्लासिफाई कर रखा है प्रोडक्ट को. राइट. हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली. एंड वो सेगमेंट्स बने हुए हैं. ठीक है. अब जब वो सेगमेंट बने हुए होते हैं तो उस केस में आपको वो वाला सेगमेंट चूज करना है जो कि आप सर्व करना चाहते हो.
देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आप सारे सेगमेंट्स को सर्व करो, बस आप उनको डिफरेंशिएट कर रहे हो प्रोडक्ट की वैरायटी देने के लिए। बट कंपनी के पास जनरली उतने रिसोर्सेज नहीं होते हैं कि वो सारे सेक्शंस को टारगेट कर सके। इसीलिए वो उन सेक्शंस को चूज करती है जो सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल होते हैं और डुएबल होते हैं उस कंपनी के लिए, राइट? तो टारगेट मार्केट इन्वॉल्व्स द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द मोस्ट प्रॉफिटेबल market segment. It basically decides there can be company may end up focusing on all the segments, right? Or it may decide to choose one or few segments, right? Or it may decide to choose only one and narrow segment of the whole market segmentation. So the choice depends upon कि market कंपनी का आइडिया क्या है, कंपनी का प्रपोजल क्या है, right? So there are various kind of marketing strategy, ठीक है? So market targeting का meaning क्या है? It means the process of evaluating all the market segments on the basis of their attractiveness, ठीक है? And selecting the most attractive segment given the variables of the company. Is that clear? Yes, ma'am. Okay. तो ये जो तो ये जो प्रोसेस है इसको हम कहते हैं STP, ठीक है? STP, दैट इज सेगमेंटेशन, टारगेटिंग एंड पोजिशनिंग। ओके, सेगमेंटेशन में हम डिवाइड करते हैं सेगमेंट्स को, हम मार्केट को एनालाइज करते हैं, अपना होमवर्क करते हैं अच्छे से। वंस हमारे सामने सारे सेगमेंट्स क्लियर हैं, देन हम उसमें से 2 3 या सारे सेगमेंट्स को चूज कर सकते हैं कि कौन सा सेगमेंट हमें सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव है, किसको हमें सर्व करना है, राइट? एंड लास्ट इज पोजिशनिंग, STP मॉडल। पोजिशनिंग का मतलब है कि अपने कस्टमर्स को ये बताओ कि उस टारगेट मार्केट में जितने भी कॉम्पिटिटर्स हैं आप उनसे डिफरेंट कैसे हो, ठीक है? आप उनसे अपने आप को डिफरेंट कैसे बनाते हो? मे बी आपका प्रोडक्ट बिल्कुल सेम हो जो आपका कॉम्पिटिटर बेच रहा है, बट आपका प्रोडक्ट में क्या यूनिक चीज है जो आपका प्रोडक्ट कस्टमर खरीदे, उसको हम पोजिशनिंग बोलते हैं। कि कस्टमर के दिमाग में अपनी एक छवि को बनाना, अपनी एक ब्रांड इमेज को क्रिएट करना, इस तरीके से क्रिएट करना कि उसको ये विश्वास हो जाए कि आपका ब्रांड और कॉम्पिटिटर का ब्रांड दोनों एक दूसरे से अलग है, राइट? देखो, जैसे हमने वीको टर्मरिक की एड सुनी होगी, किसको मुझे बता सकता है वीको टर्मरिक की टैगलाइन क्या है? Healthy Ayurvedic cream. हाँ, Ma'am, Vico Some herbal turmeric, no Ayurvedic cosmetic. cream. यस, वीको टर्मरिक नहीं कॉस्मेटिक, ये सॉन्ग तो वो याद होगा ना सबको। हाँ जी मैम, विको टर्मरिक WSO क्रीम। या सो वीको टर्मरिक नहीं कॉस्मेटिक, इट इज अ टर्मरिक क्रीम, लेकिन ये कॉस्मेटिक क्रीम नहीं है। दूसरी कॉस्मेटिक क्रीम से ये बहुत डिफरेंट है बिकॉज इट हैज हल्दी, चंदन एंड ऑल ऑफ दैट। इट्स अ नेचुरल क्रीम। दिस इज अ पोजिशनिंग टैगलाइन ऑफ दैट पर्टिकुलर ब्रांड कि मैं अपने कॉम्पिटिटर्स से डिफरेंट कैसे हूँ। Although it is a face cream only, but how it is differentiated from the other brands, it is on the basis of this. Dove, Dove moisturizer कह रहा है 35% होता है, 50% होता है, क्रीम होती है उसमें 80%, इट इज वेरी वेरी सॉफ्ट। उन्होंने इंटरव्यूज भी किए विमेन के, राइट? तो वो क्या है, एक पोजिशनिंग स्टंट है एक कंपनी का कि मेरा प्रोडक्ट मेरे कंपेटिटर्स से डिफरेंट कैसे है। कई बार ये जो डिफरेंसेस होते हैं ये सिर्फ आर्टिफिशियल होते हैं, मतलब कस्टमर के दिमाग में होता है, एक्चुअली में प्रोडक्ट में कोई डिफरेंस होता नहीं है, राइट? लेकिन कई बारी डिफरेंसेस बहुत ही रियल होते हैं। जैसे अगर आप कई बारी हायर प्राइस पे करो किसी चीज के लिए तो आपको क्वालिटी के डिफरेंसेस साफ साफ दिखते हैं, राइट? लेकिन कई बारी अगर आप प्राइस पे ज्यादा भी करते हो तो जरूरी नहीं है
कि आपको क्वालिटी उतनी दिखे उस प्रोडक्ट में। ओके, सो आपको जरूरी नहीं है कि उतने डिफरेंसेस आपको अपने प्रोडक्ट में दिखें। तो समटाइम्स द डिफरेंसेस आर आर्टिफिशियल, समटाइम्स द डिफरेंसेस आर रियल। आर्टिफिशियल डिफरेंसेस क्रिएट करने में सबसे ज्यादा पोजिशनिंग लगती है, सबसे ज्यादा मार्केटिंग एफर्ट्स लगते हैं। ओके, क्यों? क्योंकि फॉर एग्जाम्पल पेप्सी और कोका कोला किसी को ना भी पता चले जो इतना ध्यान से नहीं पी रहा है कि वो अनडिफरेंशिएटेड है, लेकिन उन दोनों ने एक अपना अपना ब्रांड बनाया हुआ है, आर्टिफिशियल डिफरेंसेस को क्रिएट किया गया है। तो दैट इज व्हाट वी कॉल एज पोजिशनिंग ओनली, राइट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Just a second. Okay. So, STP model, this is targeting, segmentation, targeting, and positioning go side by side. ठीक है? तो हमने अब तक क्या क्या पढ़ा? That market is a set of all the actual and potential buyers. ठीक है? टारगेट मार्केट एक ऐसा ग्रुप ऑफ पीपल है टुवर्ड्स whom a firm अपने गुड्स को टारगेट करती है, अपनी सर्विसेज, अपने आइडियाज को टारगेट करती है, और उस सेगमेंट की स्पेसिफिक नीड्स के हिसाब से ही अपनी मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी बनाती है। ठीक है? वंस इट हैज डिसाइडेड कि टारगेट मार्केट कौन सी है, आफ्टर दैट इट स्टार्ट्स टू पोजिशन the product in the market. It tries to tell the customer through its marketing that how its product is different from the competitor's product, right? उसकी भी अपनी एक strategies हैं, और market targeting की भी अपनी एक strategies हैं, ठीक है? There are basically three kind of market targeting strategy that a producer can follow. मतलब आपके पास segment है, तो मैंने आपको बताया था कि आप उसको चार तरीके से हैंडल कर सकते हो। या तो आप सारे के सारे सेगमेंट को टारगेट करो, आप उसमें से कोई भी चूज ना करो, और उस सारे के सारे सेगमेंट्स को आप मार्केट करो प्रोडक्ट को। दूसरा है फ्यू सेगमेंट्स को चूज कर लो मार्केट में से, बाकियों को रहने दो। जो जो आपको अच्छे लगते हैं कि ये मार्केट को आप टारगेट कर सकते हो, आपके पास एक्सपर्टीज है, उसको करो, बाकी को छोड़ दो। कई बारी कंपनी एक ऐसा सेगमेंट भी पकड़ लेती है, सिर्फ उसी सेगमेंट पे टारगेट करती है और किसी सेगमेंट पे टारगेट ही नहीं करती है, तो बिल्कुल फोकस्ड कॉन्सेंट्रेट हो जाती है उस टारगेटिंग को लेके। एंड समटाइम्स मार्केटर जो है वो एक कस्टमर को अपनी मार्केट समझते हैं रादर देन एज अ ग्रुप ऑफ कस्टमर्स को टारगेट करने के। तो उसको हम क्या कहते हैं? कोई मुझे बताएगा? जब एक कस्टमर को टारगेट किया जाता है रादर देन ग्रुप ऑफ कस्टमर्स को टारगेट। बताओ। Ma'am, हाँ जी, हेलो, बताओ ऋतिक। ma'am, पता नहीं। ओके, कस्टमाइजेशन, एक कस्टमर के हिसाब अच्छा, से हाँ, yes, प्रोडक्ट ma'am. बनाना। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, so there are four types of target marketing strategies. First is undifferentiated marketing. Undifferentiated marketing का क्या मतलब होता है? Undifferentiated marketing का क्या मतलब होता है? That आप सारे टारगेट सारे सेगमेंट्स को टारगेट करो, ठीक है, सेम प्रोडक्ट के साथ। मतलब एक ही प्रोडक्ट है और वो आपका प्रोडक्ट जेनरिक प्रोडक्ट है, मतलब वो सारे सेगमेंट्स यूज कर सकते हैं, उसके लिए डिफरेंसेस की जरूरत
नहीं है, सेपरेट सेगमेंट्स की डिफरेंसेस की जरूरत नहीं है, ठीक है। मतलब सेपरेट मार्केटिंग मिक्स को बनाने की जरूरत नहीं है आपको हर एक सेगमेंट के लिए, यस राइट। जैसे जैसे कौन से प्रोडक्ट हो गए? मैम, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, बिल्कुल। और मैम गैस, डीजल, पेट्रोल। बिल्कुल, मिल्क हो गया। मिल्क भी वैसे तो आजकल अलग अलग बनता है, बट जनरली शुगर सॉल्ट में भी चलो थोड़े बहुत डिफरेंसेस आ जाते हैं, बट दीज आर डुएबल प्रोडक्ट्स जहां पे आप सारे सेगमेंट को एक प्रोडक्ट भी दोगे तो वो खरीद लेंगे। जरूरी नहीं है कि आपको सेगमेंट वाइज अपने प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट करना पड़े। अगर आप सेगमेंट वाइज अपने प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट करना शुरू कर दोगे तो उस केस में आपकी कॉस्ट बढ़ने लग जाएगी और आपको जो बेनिफिट मिलता है उससे वो कम होने लग जाएगा, राइट। या फिर आपको डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट को, मतलब अपना जो आपने प्रोडक्ट बेटर किया, जैसे शुगर है, ब्राउन शुगर है या कोकोनट शुगर है, उसको आपको थोड़ा एक्सपेंसिव रेट पे बेचना पड़ेगा, राइट। अनडिफरेंशिएटेड मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, मार्केट टारगेटिंग का फायदा क्या होता है, कोई मुझे बताएगा? हाँ जी। आप एक ही प्रोडक्ट सारे सेगमेंट्स को दे रहे हो फिर? A much wider audience as compared to other marketing strategies. यस, मच वाइडर ऑडियंस, बट उससे आपको प्रॉफिटेबिलिटी मिलेगी और क्या फायदा होगा? बच्चे, मैम आपको फिर इकोनॉमीज ऑफ प्रॉफिट स्केल भी पे, तो ज्यादा होगा ना मैम। प्रॉफिट तो उसने बता दिया कि बहुत वाइडर सेगमेंट होगा तो प्रॉफिट ज्यादा होगा, लेकिन आपको इकोनॉमीज ऑफ स्केल भी तो मिलेंगे। एक ही तरीके का प्रोडक्ट जब आप पूरी मार्केट के लिए बना रहे हो तो आपको मास प्रोडक्शन का फायदा नहीं होगा? यस मैम, कॉस्ट भी कम होगी। तो ये कस्टमाइजेशन से पूरा अपोजिट है, ये मास मार्केटिंग फिलॉसफी है। मतलब सबको, इंडिविजुअल सेगमेंट के डिफरेंसेस को इग्नोर करना और सब सेगमेंट्स को एक ही प्रोडक्ट के साथ, एक ही मार्केटिंग मिक्स के साथ सर्व करना। दिस इज कॉल्ड अनडिफरेंशिएटेड टारगेटिंग स्ट्रैटेजी, okay, where the companies get benefit of mass production, mass distribution, and basically used in necessity products which are common to every age, gender, where there are geographic differences भी उतने उसमें exist नहीं करते।